नवनीत चहल ने अपना कार्यभार ग्रहण किया और अधिकारियों को जनता की सेवा के लिए प्रेरित करना अपनी प्राथमिकता बताया। मथुरा के नवागत जिलाधिकारी नवनीत चहल ने सोमवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से रूबरू होते हुए अपना परिचय दिया और आगे अपनी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत जिले के निवासी हैं। पंजाब से इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग करने के बाद MBA की पढ़ाई की। इसके बाद चार्टर्ड फाइनेंस के पद पर न्यूयॉर्क में काम भी किया। 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद देश सेवा की इच्छा हुई तो सिविल सर्विस के रूप में तैयारी की और 2011 बैच के IAS में चुने गए। इसके बाद बहराइच जिले में प्रशिक्षण लिया। SDM मेरठ CDO झांसी के रूप में तैनाती मिली। फिर DM अमरोहा के रूप में पहली तैनाती मिली। इस जिले में DM के रूप में इनका तीसरा कार्यकाल है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकता मुख्य रूप से अधिकारियों को पूरी निष्ठा के साथ जनता की सेवा करने के लिए प्रेरित करना होगा। यमुना जी की स्वच्छता अभियान के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि वे स्वयं यमुना स्वच्छता अभियान की देखरेख करेंगे और यमुना जी को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बेमौसम बरसात के कारण फसल की हुई बर्बादी को देखते हुए उन्होंने राजस्व विभाग द्वारा निरीक्षण करवाने की बात भी कही। साथ ही जिले में होने वाले कार्यों को समय से पूर्ण कराने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा वे जनपद में जनता की सेवा के लिए आए हैं और कोई भी उनसे मुलाकात कर अपनी परेशानी बता सकता है और वे पूर्ण रूप से उसका सहायता करेंगे। ऋतिक अग्रवाल, मथुरा समाचार 24। जिलाधिकारी के रूप में सुबह मैंने कार्यकाल ज्वाइन किया। इस जनपद में मुख्य रूप से विकास की गति को लगातार तेजी से बढ़ाए रखना ये प्रमुख रूप से फोकस्ड एरिया रहेगा। साथ ही साथ हमारे जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, लोगों का आपस में भाईचारा प्रेम बना रहे, उस चीज़ को भी बनाए रखना सुनिश्चित करना एक मुख्य रूप से एक फोकस एरिया रहेगा। इसके अतिरिक्त हमारी शासन की, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश शासन हो, विभिन्न योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं जो जन सामान्य के लिए रहती हैं, उन्हें प्रत्येक जन तक पहुंचाना, धरातल तक उसको इंश्योर करना, ये भी एक प्राथमिकता रहेगी। सभी अधिकारी समय से अपने कार्यालय में बैठें, जन समस्याओं को बड़ी धैर्यतापूर्वक सुने और उनका निस्तारण भी समय से एक समय सीमा में करें, ताकि जनता जो समस्या लेकर प्रशासन के पास या विभिन्न विभागों के पास आती है वो संतुष्ट होकर जाए। तो ये सभी मुख्य रूप से हमारे फोकस एरिया रहेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे जो सभी अधिकारीगण हैं ये टीम भावना के साथ और पूरी मेहनत से कार्य करेंगे ताकि जनपद में किसी प्रकार की कोई समस्या। मथुरा धार्मिक हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, ये इंश्योर किया जाएगा। हमारे जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी ही एक अच्छी भावना के साथ यहाँ पर आते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार हो और सभी दार्शनिक स्थलों के ऊपर उनको हर प्रकार की सुविधा मुहैया हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, इस चीज़ को प्रशासन इंश्योर कराएगी। गौवंश आश्रय स्थल है हमारे, चाहे वो अस्थायी हों चाहे स्थायी हों, सभी जगह पर पर्याप्त मात्रा में हमारी जो गौवंश हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, चाहे वो कवर करने का एक प्रावधान है, वो सभी प्रावधान किए जा रहे हैं कि नहीं, अलाव जलाने के प्रावधान जो हैं वो किए जा रहे हैं कि नहीं, ये पशुपालन विभाग को लगाकर और साथ ही साथ प्रत्येक निराश्रित गौवंश आश्रय स्थल पर नोडल अधिकारी भी होंगे, तो उनका भी लगातार निरीक्षण कराकर इंश्योर किया जाएगा कि शीतलहर से हमारी किसी भी गौवंश को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आएगा। कि जन सुनवाई जो हमारे एक IGRS पोर्टल के माध्यम से भी होता है या जनता फिजिकली यहाँ पर ऑफिसेज में आकर अपनी समस्या बताती है, तो उनका निस्तारण जो भी एक निर्धारित समय है उसके अंतर्गत हो और गुणवत्ता के साथ हो, क्वालिटी के साथ हो, जिससे जनता संतुष्ट भी हो, इस चीज़ को इंश्योर ज़रूर कराया जाएगा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी सभी अधिकारियों के साथ वार्ता भी है, तो उस दौरान भी इस निर्देश को अनुपालन कराने के लिए सभी